अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, आज हम सूरतुल हुजरात की आयत नंबर 14 पर पहुँचे हैं। कल हमने पढ़ा था कि जितनी बरादरियाँ और कबीले हैं सारे के सारे, बल्कि इंसान दुनिया में रहने वाले हैं, बराबर हैं। यहाँ पर इज़्ज़त के लायक वही इंसान है जो अल्लाह के नज़दीक इज़्ज़त वाला है। इंदल्लाहि अत्क़ाकुम मिनल्लाहि अलीमुन ख़बीर। जिसका तक़वा सबसे ज़्यादा है वो अल्लाह के नज़दीक सबसे अच्छा है। जिसका तक़वा नहीं है, जो ईमान वाला नहीं है, जो नेक और सालेह अमाल नहीं करता, वो बिल्कुल हकीर आदमी है। और दुनिया के लिहाज से अगर बंदे के पास कुछ ना हो, दुनिया के लिहाज से अगर बंदे के पास कुछ ना हो मगर उससे उसका रब राज़ी हो, उसकी बड़ी इज़्ज़त और एहतराम है। दुनिया के अंदर भी उसकी इज़्ज़तें हैं और आखिरत में भी उसकी इज़्ज़त है। और दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं कि बंदे के पास बहुत मालो ज़र है, दुनिया की बहुत ज़्यादा मालो मता है इंसान के पास, मगर आखिरत के मामले में वो ज़ीरो है। नमाज नहीं पढ़ता, कुरान नहीं पढ़ता, अल्लाह का ज़िक्र नहीं करता, तक़वा अख्तियार नहीं किया हुआ, खाली ज़बान से कलमा पढ़ता है, तो वो उस शख्स की कोई इज़्ज़त कदर नहीं है। जो गंदा आदमी है दुनिया के अंदर, अल्लाह के यहाँ उसकी इज़्ज़त व कदर एक गंदगी को धकेलने वाले कीड़े से भी कमतर है। सुनाया था ना मैंने कल बात। आज हम पढ़ रहे हैं क़ालतिल अअराबु आमन्ना कुल लम तुअमिनु वलकिन क़ूलू अस्लमना वलम्मा यदख़ुलिल ईमानु फ़ी क़ुलूबिकुम व इन तुतिउल्लाह व रसूलहु ला यलिदकुम मिन अमालिकुम शैया इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। बदुओं ने कहा हम ईमान ले आए। कह दे तुम ईमान नहीं लाए, और लेकिन ये कहो कि हम मती हो गए और अभी तक ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। और अगर तुम अल्लाह और इसके रसूल का हुक्म मानोगे तो वो तुम्हें तुम्हारे अमाल में कुछ कमी नहीं करेगा। बेशक अल्लाह बेहद बख्शने वाला, निहायत रहम वाला है। बद्दू कहते हैं जो गाँव से उठ के लोग आए हों, दूर दराज से, अराबी जो अलग टीलों के ऊपर और शहर से दूर रहने वाले, जिन तक इल्म की बातें बहुत कम पहुंची हों, जिनके पास नॉलेज बहुत कम हो, इस किस्म के लोग आए और उन्होंने आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए, इस्लाम कबूल कर लिया, मुसलमान हो गए। और दिल से अल्लाह के नबी को मानते थे मगर पुख्ता यकीन नहीं था। सुम्मा लम यरताबू वाला जो था ना, वो यकीन नहीं था, मगर था ये कि बस हमने मान लिया। जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डर से, या कहें कि जहाद से कत्ल होने से भी सहाबा हमारे ख़िलाफ़ जंग करेंगे और हमें कत्ल कर देंगे, खौफ से ईमान लाने वाले, उन्होंने क्या आके ज़ाहिर किया, क़ालतिल अअराबु आमन्ना। बदू ने आगे कहा कि हम ईमान ले आए। तो अल्लाह ने क्या कहा कि अभी तुम ईमान, कुल लम तुअमिनु, अभी तक तुम ईमान नहीं लाए। हाँ, ये तुम कह सकते हो, वलकिन क़ूलू अस्लमना, कि हम इस्लाम ले आए। अब हमारे दौर के अंदर इस्लाम लाना ईमान लाना बराबर है कि जो कलमा पढ़ ले हम समझते हैं कि ये पक्का ईमानदार बन गया, मगर ऐसा नहीं है मेरे भाई। ईमान एक अलग चीज़ है, इस्लाम एक अलग चीज़ है। इस्लाम का मतलब होता है तस्लीम करना, किसी बात को मान लेना। ईमान का मतलब होता है हर वो अमल फिर करके दिखाना जो अल्लाह की तरफ से हुक्म हो, आर्डर हो। एक चीज़ को मैं मान लेता हूँ, ठीक है जी ये मैं कर लूँगा, ओके हो गया, मगर उसको मैं नहीं करता, तो ये एक अलग चीज़ है। तो ये दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। वलकिन क़ूलू अस्लमना वलम्मा यदख़ुलिल ईमान, फरमाया कि ईमान तो अभी तुम्हारे दिलों के अंदर भी दाखिल नहीं हुआ। हाँ, अगर तुम फ़ी क़ुलूबिकुम दिलों में दाखिल नहीं हुआ। हाँ, अगर तुम व इन तुतिउल्लाह व रसूलहु, अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करोगे, उसके मती हो जाओगे, उसकी फरमाबरदारी करोगे, अल्लाह जो हुक्म करेगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तुम्हें करके दिखाएंगे, उसके मुताबिक तुम अगर अपनी ज़िंदगी बसर करते हो, ला यलिदकुम मिन अमालिकुम शैया, तो अल्लाह किसी के भी अमलों के अंदर ज़रा भी कमी पेशी नहीं करता।
पहले क्या कहा था, अगर तुम कहते हो ना कि हम ईमान ले, तुम ईमान नहीं लाए, हाँ तुम ये कह सकते हो कि हम मुसलमान हो गए हैं, हमने इस्लाम कबूल कर लिया है। ये बात का मरहला है, ये डिसाइड अल्लाह करेगा कि तुम वाकई ईमान वाले हो या नहीं। वो आजमाइश के बाद होगा, जब अल्लाह अपनी आजमाइश कर चुकेगा कि तुम ईमान पर पूरे उतरते भी हो कि नहीं। जैसे कि हम लोग हैं, अपना जायज़ा कभी लें ना हम बैठ के कि हमारे हालात, हमारी कंडीशन ईमान के मुकाबले में क्या है। अगर हम ये जायज़ा लेते हैं तो यकीन करें हकीकत में हम ज़ीरो हैं, है कि नहीं ऐसे। अगर हम अपना जायज़ा लेते हैं इस मामले में, ईमान के मामले में, क्योंकि सबसे बड़े दावेदार तो हम लोग हैं जो कहते हैं कि सबसे बड़े ठेकेदार दीन के हम हैं। हर चीज़ पे फतवे हम लगाते हैं, किसी को हम मुनाफिक कह देते हैं, किसी को हम काफिर कह के कत्ल कर देते हैं। हमारे लिए ये मामूली सी बात है। हम कौन लोग होते हैं किसी के मुतल्लक ये कहना कि ईमान वाला है या नहीं है। क्या हम उसके अंदर कोई चीज़ देखी है ऐसी, फिर अगर देख भी लिया तो क्या हमारे ऊपर ये जुर्म है कि हम इसको कत्ल कर सकते हैं? नहीं भाई। अगर अदालतें हैं, हुकूमतें हैं, सब कुछ है, अगर तुम वाज़े तौर पर जना भी किसी के साथ करते देख लेते हो, तुम उसका केस करोगे, शरई अदालत में केस करो या दूसरी अदालत में केस करो, तो सज़ा देने का काम उनका है, आम हम लोगों का नहीं। तो ऐसे ही क़ालतिल अराब आमन्ना, तो ईमान के मामले में अगर हम ख़ुद को भी टेस्ट करते हैं, इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर कोई ऐसा है गुनाह जो हम अपना जायज़ा लेते हैं ईमान के मुतल्लक़ कि हमारा ईमान किस कैटेगरी में आता है, तो यकीन करें कि हर चीज़ में बेईमानी, धोखा, चोरी, फ्रॉड, नशा, लेना देना, सूद का कारोबार, हर चीज़ हमारे अंदर है। और अगर हम दावा करते हैं तो कहते हैं कि हम जैसा कोई बड़ा मुसलमान नहीं है। अगर हम कहें कि नबी अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया ये करो, तो हम कहते हैं नहीं यार ये मेरी मजबूरी है, इतना तो चलता है, इतना तो चलता है। दीन के मामले में हम ऐसी बातें करते हैं कि इतना तो यार चलता है, कोई बात नहीं, गुजारा हो जाएगा। हमारी ये सोच होती है हर मामले में। नाप तोल करेंगे, यार इतना तो चलता है। झूठ बोलेंगे, यार इतना तो झूठ बोलना पड़ता है। ना बोलेंगे तो इतने दुनिया भी तो रखनी पड़ती है। शादियां करेंगे, उसमें ढोल ढमके बजाएंगे, खुसरे नचाएंगे, यार इतना तो चलता है। और हर मामले में दूध के अंदर पानी डालेंगे, दूधी को बोलेंगे यार दूध इतना पानी क्यों डाल, यार इतना तो चलता है। नमाज़ों के अंदर जल्दबाजी करेंगे, इतना तो चलता है, ठीक है। और हर चीज़ के अंदर हम ये मतलब कि सोच होती है, आसानियाँ तलाश करते हैं, यार इतना तो हो जाता है, ये तो चलेगा, इसके बगैर तो गुजारा नहीं है। और हमारा दावा क्या होता है कि सबसे बड़े ईमान के दावेदार हम लोग हैं। क़ालतिल अराब व आमन्ना वाली जो बात है वो हम पर फिट आती है, क्योंकि कुरान जो है सिर्फ उन लोगों के लिए नाज़िल नहीं हुआ। कुरान जो है वो क़यामत के आखिरी दिन तक जो पैदा होने वाला शख्स होगा उसके लिए भी यही कुरान है, क्योंकि वही का सिलसिला ख़त्म हो गया, कोई नबी नहीं आएगा। ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे मुसलमानों की दिलों की धड़कन जो है वो अब दोबारा नहीं आएंगे, सही है ना। दीन इस्लाम मुकम्मल हो चुका है, यही कुरान, इसी पर पढ़कर इसी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करनी पड़ेगी। क्योंकि मेरे नबी ने कहा था कि मैं तुम में दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान और हदीस है, इसको मजबूती से पकड़े रखोगे तो तुम कभी भी गुमराह नहीं होगे। अगर इसको छोड़ जाओगे तो गुमराही की तरफ चल दोगे, है ना। ऐसे अगर हम दीन इस्लाम को छोड़ते हैं, कुरान को छोड़ते हैं, हदीस को छोड़ते हैं, तो बस हमारा काम हो गया। और हकीकत भी ऐसे ही है, कोई ऐसा मामला नहीं है जिसमें हम अल्लाह के नबी की राय लेते हों। राय का मतलब यही कि अल्लाह के नबी के कहे के मुताबिक चलते हों। सोने से लेकर उठने तक, उठने से लेकर खाने पीने और नहाने धोने और हर चीज़ के अंदर अगर हम जायज़ा ले तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जो हम सुन्नत के मुताबिक कर रहे होते हैं। हम बैठना, उठना, शूज़ पहनना, उतारना और खाना पीना, ये सारी चीज़ें जो है ना हम अपनी मर्ज़ी से कर रहे होते हैं। दाएं हाथ से खाओ, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ, अपने सामने से खाओ। शूज़ जो है ना वो पहले बायां पैर उतारना है, दायां पहनना है, बूट को झाड़ के पहनो, बिस्मिल्लाह पढ़ के पहनो। ये सारी चीज़ें हैं। घर से निकलने की दुआ, घर में दाखिल होने की दुआ, बिस्तर पे जाओ उसको झाड़ो, ये इज़कार करो, नहीं करते। फिर कहते हैं हमें ये नुकसान हो गए, ये मामला तुम्हारे साथ हो गए। और दावेदार हम इतने बड़े होते हैं, तो किसी पर फतवा लगाना हो, दाढ़ी नहीं होगी, नमाज ज़िंदगी में एक नहीं पढ़ी होगी, चाहे नमाज एक नहीं पढ़ी होगी, मस्जिद की तरफ कभी नहीं गया मैं, मगर जब मेरी कोई बहस किसी के साथ होगी तो मैं 1 मिनट लगाऊंगा, तुम तो काफिर हो। फतवा लगाने में 1 मिनट लगाऊंगा, ये हमारी हालत है। और अपनी ज़बान में पूछो तुम कैसे, मैं सबसे बड़ा ईमान वाला हूँ, ईमानदार हूँ।
क़ालतिल अराबु आमन्ना क़ुल लम तुमिनू वलकिन क़ूलू असलमना। तो अराबियों ने क्या कहा, बदुओं ने, कि हम ईमान ले आए, मगर उन्होंने कहा नहीं, तुम ईमान नहीं लाए, ईमान तो तुम्हारे दिलों के अंदर भी दाखिल नहीं हुआ। हाँ, अगर व इन तुतिउल्लाह व रसूलहु ला यलिदकुम मिन अमालिकुम शैया, अगर तुम अताअत करो नबी अलैहि वसल्लम की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की और नबी अलैहि वसल्लम की, अगर तुम अताअत करते हो, फरमाबरदारी करते हो, जैसे नबी अलैहि वसल्लम ने बताया वैसे ही अमल करते हो, तो फिर अल्लाह तुम्हारे अमाल में ज़र्रा भर भी कमी नहीं करेगा। क्योंकि अल्लाह तो फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक ज़र्रे के बराबर भी अगर कोई नेक अमल करता है तो अल्लाह उससे भी वो दिखा देगा, और अगर कोई बुराई करता है तो वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको दिखा देगा। कोई भी बुराई या बदी या अच्छाई इंसान से कोई चीज़ छुपी नहीं रहेगी। हमारी ज़ुबान से अल्फाज बाद में अदा होते हैं, लिखे जाते हैं, उसी वक़्त लिखने वाले बैठे हैं और लिखे जा रहे हैं हमारे हर अमल। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी नेकियों को जो है ना हमसे कब नहीं करेगा, हमारी सारी नेकियां हमें दे दी जाएंगी। इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। हाँ, अगर तुम तौबा कर लेते हो, सच्ची तौबा, गुनाहों को छोड़ लेते हो, वाकई दिल से ईमान को तस्लीम कर लेते हो और ईमानदार बन जाते हो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो इंसानों के दिल ही तो देखता है। ना अल्लाह तुम्हारे मालों को देखेगा, ना जायदाद को देखेगा, ना गाड़ी बंगले को देखेगा, अल्लाह तो तुम्हारे दिलों को देखेगा। अगर तुम खूबसूरत नहीं हो तो कोई बात नहीं, तुम्हारा रंग काला है कोई मसला नहीं है। अगर तुम्हारे कपड़े फटे हुए हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर तुम्हारे पास बेहतरीन घर नहीं है तो फिर भी कोई मसला नहीं है। अगर तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है तो कोई मसला नहीं। हाँ, अगर तुम नमाजी नहीं हो फिर मसला है। हाँ, अगर तुम अल्लाह की फरमाबरदारी नहीं करते फिर मसला है। हाँ, अगर तुम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानते, उसकी पैरवी नहीं करते, फिर मसला है। हाँ, अगर तुम अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जीते हो फिर मसला है। अगर तुम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के कहे के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करते हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरमान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करते हो, फिर कोई मसला नहीं। दुनिया की जितनी मर्ज़ी आज़माइशें आ जाए फिर कोई मसला नहीं। मेरा घर छिन जाए, गाड़ी छिन जाए, मुझसे मेरा माल ख़त्म हो जाए, कोई चीज़ मेरे पास नहीं है, फिर कोई मसला नहीं है। हाँ, अगर मेरे पास ये चीज़ें सब कुछ है मगर मैं नमाज नहीं पढ़ता, अल्लाह का नाफरमान हूँ, फिर बहुत मसले हैं। फिर इंसान ख़ुदकशी भी करता है, फिर इंसान दुनिया से दूर रहता है, फिर ख़ुद में परेशान और तंग रहता है। मेरे नबी ने फरमाया मोमिन के लिए दोनों तरह से फ़ायदा ही फ़ायदा है। अगर उसके ऊपर आजमाइश आती है, कोई चीज़ नहीं रहती, तो वो सब्र करता है, उस पर उसे अजर है। अगर उसके पास बहुत माल है, वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, उसमें भी उसके लिए अजर है। और दूसरी तरफ बखील जो बेईमान है, उसके पास अगर माल नहीं होता, वो बेसब्री का इजहार करता है और वो चीखो पुकार करता है कि मेरे पास था, ये छिन गया, मेरे पास घर था, ये ख़त्म हो गया, मेरी औलाद फौत होगी, मेरे पास कुछ ना छोड़ा, वो अल्लाह को भी कोसता है। और अगर उसके पास बहुत सारा माल आ जाए, वो तकब्बर करता है, गुरूर करता है, इंसानों को इंसान नहीं समझता, कीड़े मकोड़े समझता है ना। ऐसे किसी पे टैक्स लगाएगा, किसी पे कोई जुल्म करेगा, किसी पे कोई जुल्म करेगा। मगर ईमान वाला ऐसा नहीं है। बहुत कुछ है तो अल्लाह का शुक्र करेगा, अल्लाह के रास्ते में खर्च करेगा, कुछ नहीं है तो सब्र करेगा। दोनों तरह उसके ऊपर अजर ही अजर है। हाँ, हमें भी ये सारा मामला मिल सकता है अगर हम सच्चे ईमान वाले बन जाएं। ईमान इसी सूरत में हासिल होगा अगर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बात माने तो। आतिउल्लाह व आति रसूल पर सही मानों में अमल करें और अमल करके दिखाएं और तस्लीम करें, सही मुस्लिम बन जाएं। मुस्लिम वो होता है जिसके मुँह में नकेल डल जाए। उस मुस्लिम उस ऊँट को कहते हैं जो अपने मालिक का बड़ा मती होता है। अगर वाकई हम मुस्लिम बन जाते हैं तो फिर ईमान वाले भी बन जाएंगे। अगर ईमान वाले बन गए तो ईमान वाला तो वही है जो अल्लाह और अल्लाह के नबी की बात मानता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआ है अल्लाह हमें सच्चा और पक्का मुसलमान बनाए। अल्लाह हमें ऐसा बना दे कि हम अल्लाह को पसंद आ जाए। आज हम 15 आयात मुकम्मल हो चुकी हैं सूरह हुजरात की। इसमें जो हमने आज पढ़ा है वो इसका एक बार तर्जुमा सुन लें। क़ालतिल अराबु आमन्ना, बदुओं ने कहा कि हम ईमान ले आए। कह दे तुम ईमान नहीं लाए और लेकिन ये कहो कि हम मती हो गए और अभी तक ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। और अगर तुम अल्लाह और इसके रसूल का हुक्म मानोगे तो वो तुम्हें तुम्हारे अमाल में कुछ कमी नहीं करेगा। बेशक अल्लाह बेहद बख्शने वाला निहायत रहम वाला है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। किसी भाई का कोई सवाल हो वो पूछ ले। हाँ जी।